नमस्कार। शिवसागर प्रखंड के चंदवा गांव में एक बहुत बड़ी घटना सामने आई है, जिस घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई है जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया है। घायल को सासाराम के सदर अस्पताल में इलाज कराने के लिए लाया गया, लेकिन स्थिति नाजुक होने के कारण चिकित्सकों के द्वारा बेहतर इलाज के लिए हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि 3 अज्ञात अपराधियों के द्वारा चंदवा गांव में घुसकर कमलेश यादव को निशाना बनाने की कोशिश की गई, गोली चलाई गई, जिस गोलीबारी की घटना में कमलेश यादव घायल हो गए। इसके बाद अपराधियों के द्वारा भागने की कोशिश की जा रही थी। इसी दौरान जोखन शाह के द्वारा अपराधियों को पकड़ने की कोशिश की जा रही थी। इसी कोशिश के दौरान अपराधियों के द्वारा जोखन शाह को भी निशाना बनाया गया, गोली मार दी गई, जिसके बाद घटनास्थल पर शायद जो जानकारी सामने आ रही है उसके अनुसार घटनास्थल पर ही उनकी मौत हो गई। मौत के बाद शव को सासाराम के सदर अस्पताल में लाया गया है पोस्टमार्टम कराने के लिए। जिनकी हत्या हुई है उनके परिजन यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। देखिए किस तरह से परिजनों के द्वारा विलाप किया जा रहा है। घटना के सामने आई, मारने वाले लोग कहाँ के थे अभी तक इसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिल सकी है। एसडीपीओ दिलीप कुमार भी घटनास्थल पर पहुंचे हुए थे, उनके द्वारा भी मीडिया को जानकारी दी गई है। लेकिन घटना किन कारणों से हुई, घटना के पीछे का कारण क्या रहा होगा, कहाँ के लोग आए हुए थे, किनके द्वारा इस घटना को अंजाम दिया गया है, इस बारे में अभी तक जानकारी नहीं मिल सकी है। 3 अपराधियों में से 2 अपराधियों को पकड़कर पुलिस को के हवाले कर दिया गया है, जिसमें से दोनों का इलाज इसी ट्रॉमा सेंटर में चल रहा है। देखिए यही ट्रॉमा सेंटर है जहां पर 2 अपराधियों को इलाज के लिए भर्ती कराया गया है, जबकि तीसरे अपराधी के भागने की जानकारी सामने आ रही है। तीसरे अपराधी के बारे में अभी तक पुलिस के पास कोई जानकारी नहीं है कि वो कहाँ है, किस स्थिति में है, कहाँ भागा, इस तरह की कोई जानकारी सामने नहीं आई है। लेकिन घटना के बाद लगातार पुलिस दबिश बनाई हुई है। पुलिस घटनास्थल पहुंची हुई थी। शायद एसपी रोशन कुमार भी यहाँ पर आने वाले हैं, उन्हीं का इंतजार हो रहा है और उनके आने के बाद क्या कुछ होता है। हालांकि अभी पूछताछ करने की जो अपराधी गिरफ्तार हुए हैं उनको उनसे कहीं ना कहीं पूछताछ करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन उनकी भी स्थिति नाजुक है। शायद ग्रामीणों के द्वारा उनके साथ भी मारपीट की गई है, जिसके बाद वो बेहोशी की स्थिति में है और इसीलिए पुलिस को किसी भी तरह से उनके द्वारा जानकारी नहीं दी जा रही है। पुलिस लगातार कोशिश कर रही है कि किसी तरह से पूरे मामले के बारे में जानकारी ली जा सके, पता किया जा सके कि आखिर कहाँ के रहने वाले थे, किन कारणों से चंदवा गांव में जाना हुआ, आखिर जिस व्यक्ति को लेकर जिस व्यक्ति पर हमला किया गया उससे अपराधियों का संबंध क्या था, किन कारणों से अपराधी इनसे जुड़े हुए थे, इन तमाम बातों को जानने का प्रयास पुलिस के स्तर से किया जा रहा है। लेकिन अभी भी मामला पूरी तरह से संदिग्ध बना हुआ है और इस मामले से पर्दा उठाने की कोशिश पुलिस के द्वारा शुरू कर दिया गया है। लेकिन जब तक से अपराधी होश में नहीं आ जाते हैं, पुलिस को कोई जानकारी नहीं दे देता है, तब तक से इस घटना से पर्दा नहीं उठाया जा सकता है। लेकिन इतना तो तय मानिए कि जिस तरह से ये घटना सामने आई है, उस घटना के बाद से लगातार जो परिजन हैं या जो ग्रामीण हैं उनके मन में एक भय है कि आखिर इस तरह से कैसे कोई देर शाम घटना को कारित कर सकता है, घटना को अंजाम दे सकता है। इस तरह की चर्चा सुनाई पड़ रही है और चर्चा के बीच तमाम बातों को जानने की कोशिश शुरू हो चुकी है। सासाराम के ट्रॉमा सेंटर से पब्लिक न्यूज के लिए सत्येंद्र चौबे की रिपोर्ट।